किसान साथियों, आज आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही बेहतर जानकारी। स्वीट कॉर्न यानी कि जिसे मीठी मक्का बोलते हैं। एक होती है सादा कॉर्न, देसी कॉर्न, जिसे कि हम गर्मियों के दिनों में, जो बरसात के समय में जो चलती है, जिसे हम आग के ऊपर भून कर खाते हैं। ये है, आप देख रहे हैं मेरे पास स्वीट कॉर्न। आज इसके बारे में बहुत ही बारीक जानकारी और डिटेल देंगे आपको। हम आज किसान के साथ भी हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो और देते हैं आज आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है अपना भाई साहब? महेंद्र कुमार सैनी। तो आपका जो ये जगह है, इसका क्या नाम? तिजारा में, मतलब ये अलवर जिले के अंदर तिजारा तहसील में आप यहाँ रहते हैं। देखिए किसान साथियों, मैं आपको स्वीट कॉर्न की बहुत ही बारीक जानकारी देने वाला हूँ। किसान का जो अनुभव है, ये कितने दिनों की खेती होती है, कौन सा बीज बोया है, कैसे खेत की तैयारी करी है, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। तो भाई साहब, सबसे पहले अपन जानकारी किसानों के लिए ये लेना चाहेंगे आपसे कि जो आपने खेती जब तैयार की थी जी, उसके अंदर क्या मटेरियल डाला होगा आपने? गोबर का खाद। गोबर का देसी खाद, बाकी कोई नहीं, हाँ। देसी खाद। अच्छा, ये जो आपने, मैं देख रहा हूँ ये मैड जो बनाई हुई है आपने इस तरह की, इस पे ज्यादा बेहतर होती है अगर प्लेन खेत में वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें ज्यादा बेट तो किसान साथियों ध्यान दें कि जो मिट्टी इन्होंने इकट्ठी करके जो बनाया है, इससे क्या है कि जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे जाती है, पौधा अच्छा ग्रो करता है, और जो क्वालिटी है फ्रूट की वो बहुत अच्छी आती है। इसलिए ध्यान करें, प्लेन सपाट खेत में ना बोकर और आप इस तरह की मैड बनाएं। दूसरी जानकारी वैसे मैं देना चाहूंगा कि किसानों का सबसे बेहतर एक जो जरूरी सवाल है और जो बहुत ही जरूरी है खेती के लिए, कि बीज का चयन। तो आपको ने कौन सा बीज बोया है, जो जानकारी हो आपको? स्वीट कॉर्न। इनको मैं जानकारी दे दूं, जो मैंने बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट कंपनी का जो स्वीट कॉर्न बीज है, ये जो मक्का का बीज है, वो इन्होंने इसके अंदर बोया है। जानकारी और लेंगे कि लगभग आपकी ये जमीन कितने जमीन के अंदर होगी, एरिया? 10 बीसवा, आधा बीघा क्या? 10-20 यानी कि अगर 1 एकड़ की बात करें तो उसका तीसरा हिस्सा है ये। और कितना बीज लगा होगा आपका? इसमें 1.25 किलो। 1.25 किलो बीज। तो किसानों को एक मैं बहुत ही बेहतर जानकारी ये दे दूं कि जो इसका बीज जो लगना है, प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 3.5 किलो बीज आपका खर्चा आना है, और जिसका लगभग बीज का जो कॉस्ट है वो 2800 से 3000 रुपये किलो है। ध्यान की बात है, हाइब्रिड बीज होता है। ये आपका 2800 से 3000 रुपये का आपको मार्केट के अंदर अच्छी कंपनियों का, जैसे कि सिजेंटा कंपनी है, ईस्ट वेस्ट कंपनी, इसका बीज मिलता है। और 3 से 3.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका खेती में बीज लगना है। वैसे अब बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं किसान साथी सब, ये जो खेती है बिल्कुल एंड हो चुका है, खत्म पर है, और इधर से किसान ने इसकी कटाई भी शुरू कर दी है, यानी कि खेत को खाली करने की तैयारी कर चुका है किसान। वैसे लगभग आज जब हम जिस स्थिति में, आज दिनांक है 24 नवंबर 2024, तो अब तक इसको लगभग कितने दिन की खेती हो चुकी है? 80 दिन की। 80 दिन की खेती में ये मानो कि आप बिल्कुल खेत को फ्री कर सकते हो। जी हाँ। तो लगभग इसके अंदर जो पहला फ्रूट है लगने में कितना टाइम लग जाता है? 70 दिन। 70 दिन के अंदर आपका जो भुट्टा है वो परिपक्व हो जाता है, तैयार मार्केट में बेचने के लिए। अच्छा, बात करें आपको इसके अंदर कोई कीट या कीड़ा या कोई स्प्रे की कोई आवश्यकता पड़ी? स्प्रे जरूरत पड़ती है। वो क्या, इसके भुट्टे के अंदर कीड़ा लगता है, किस हाँ, लिए? भुट्टे में कीड़ा लगता है ना, इसलिए। देखिए वैसे मेरे हिसाब से एक स्प्रे किया होगा कितना? 2 स्प्रे। 2 स्प्रे नॉर्मल स्प्रे करना होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर, क्योंकि ये इस समय सर्दियों का मौसम में तो कीड़ा कम लगता है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, सेफ्टी के लिए इन्होंने इसके अंदर स्प्रे किया है, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग 70 दिनों में आप पहला हार्वेस्टिंग कर 80 दिनों के अंदर खेत फ्री। हाँ जी। बात करें भाई साहब जानकारी के लिए, आपकी जो एवरेज जो आई है, आपका मंडी में कम से कम क्या बिक्री भाव मिला, और अधिकतम आपको क्या भाव मिला होगा? 30-35 रुपए किलो के आसपास। 30-35 रुपए किलो तक का इनको किसान को भाव मिला है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो हम गर्मियों का भुट्टा बोते हैं, जिसे बरसात में हम खाते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर का बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो भुट्टे के अंदर दाना ना भी बने, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर 100% ये मानो कि दाना बनेगा। जी हाँ, आपने जो भी खेत के अंदर से जाके भुट्टा तोड़ा, उसका अंदर दाना होगा, श्योर है। फुल दाना एकदम।
तो बात करूं भाई साहब, लगभग एवरेजन आपको इसके अंदर जो आधा बीघा आप खेत बता रहे हैं, लगभग कितने की मतलब इनकम होगी लगभग? 35-36 हजार रुपए का। 35-36 हजार लगभग आपको लाख रुपए से ऊपर, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का आपका अगर बेहतर तरीके से आप खेती करते हो तो 1 किला आपका लाख से 1.25 लाख रुपए तक का आराम से बैठ जाता है। तो किसान साथियों, ये मैंने आज आपको जानकारी देने का प्रयास किया, किसान का अनुभव। स्वीट कॉर्न मक्का का एक फायदा और है, आप इससे फरवरी मार्च से लेकर और दिसंबर, यानी कि इस समय, क्योंकि हमारे जो राजस्थान का जो इलाका है इसमें अब बर्फ का समय आ जाता है, तो बर्फ में मानते ही हो हर सभी फसलें प्रभावित होती है। इसलिए इस समय तक एंड करके आपको ये 3 महीने का गैप देना है, लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने का गैप देके आप मार्च से फिर दोबारा से नई बिजाई कर सकते हैं। तो इस साल भर की खेती है, बड़ी मुनाफे की खेती है। इसी खेत के बाद फिर दोबारा दूसरा खेत भी आप इसका कर सकते हैं। बाकी अनुभव भाई साहब, कुछ और विशेष किसानों को देना चाहोगे कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है? तो इसमें खाद की मात्रा अच्छी तरह देते रहो आप, जी जी पोटास से डीएपी वगैरह मिक्स करके, जी। तो भुट्टा आएगा तो उस टाइम में तो भुट्टा बहुत ही बेहतरीन बनेगा आपका। अच्छा, आपने इसके अंदर कितनी खेती मक्के की कर चुके हो? क्योंकि मेरे को पता है कि आपको उसमें कितनी खेती कर चुके हैं? 2 बार। इसके अंदर एक खेती पहले मक्के की हो चुकी है, उसके तुरंत बाद ही दूसरी तुरंत मक्के की। मक्का बोई है। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा क्या है, आप जानते हो एक फसल के ऊपर तुरंत दूसरी फसल, मक्का इससे पहले भी थी, उसके तुरंत बाद इन्होंने अगली बिजाई इसके अंदर इसी मक्के की थी। तो किसान साथियों, बहुत ही बेहतर इनकम का ये सौदा है जो स्वीट कॉर्न बता रहा हूँ, मीठी मक्का। इससे आप पिज्जा बर्गर इन सब चीज़ों के अंदर गेरते हैं। मक्का ये आप उबाल कर भी खा सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं, इसको कच्चा भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ऐसे कच्चा भी आप खाएंगे तो इसका जो मिठास है वो बहुत ही बेहद अच्छा है। आप अपनी सब्जी के अंदर डालें इसे, और ये अपना पिज्जा बर्गर हर तरह से इसका यूज है। इस यही कारण है कि ये आपको मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसान साथियों, उम्मीद है आपको मेरी ये जो जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सभी किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र जी का, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतर जानकारी दी। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों।